ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 686 से 688। अध्याय 686 छत्र और उपानह दान करने के विषय में सूर्य और जमदग्नि मुनि का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। भीष्म जी ने कहा, राजन, छाता और उपनह जूते की उत्पत्ति तथा उनके प्रचार की वार्ता में मैं विस्तार के साथ बता रहा हूँ, सुनो। इन दोनों वस्तुओं का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली मानी गई हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा। इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है। पूर्व काल की बात है, एक दिन भृगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारंबार धनुष पर बाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को ला कर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते खेलते दोपहर हो गया। मुनि ने पुनः अपने बाणों को दूर फेंककर रेणुका से कहा, प्रिय, जाओ मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ, मैं फिर उन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा। आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो उठा। तपी हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे, अतः वह एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई, किंतु उसे स्वामी के शाप का डर लगा हुआ था, इसलिए वहां घड़ी भर से अधिक न ठहर सकी। पुनः बाण लाने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और भय से थरथर कांपती हुई वह पति के पास आई। उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने लगे, रेणुके, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? रेणुका बोली, तपोधन, मेरा सिर तप गया, पैरों में जलन होने लगी, सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस ना हुआ, इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी। यही कारण है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ, अतः आप मुझ पर क्रोध ना करें। जमदग्नि ने कहा, प्रिय, जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे बरसा देते हैं। उस वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है, अन्न ही मनुष्यों के प्राण है। ये बात वेद में भी बताई गई है। अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से आप्लावित करते हैं। उसी से नाना प्रकार के अन्न, फूल, फल और घास पात आदि उत्पन्न होते हैं। जात कर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गोदान, शास्त्रीय दान, संयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा? अतएव मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया सूर्य को नष्ट करने का संकल्प छोड़ दीजिए। सूर्य देव के यूं प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूँ, तुम ही सूर्य हो, अतः आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। सूर्य ने कहा, ब्रह्मऋषि, आप धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं, अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ तो भी इस समय आपकी शरण में आया हूँ।
ऐसा समझकर मेरी रक्षा कीजिए। ये सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे, सूर्यदेव, अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो। जो शरण में आए हुए को मारता है उसे गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान का पाप लगता है। तात, इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका समाधान सोचो, अर्थात तुम्हारी किरणों के ताप से मनुष्य की रक्षा कैसे हो, उसका कोई उपाय बतलाओ। ये कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए। तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपनाह देते हुए कहा, महर्षि, ये छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये एक जोड़े जूते आपके पैरों को जलने से बचाएंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी की है। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हों, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है वह शरीर त्याग के पश्चात देव वंदित लोकों में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये छत्र और उपनाह दान करने का पूरा फल बतलाया है। अध्याय 687 गृहस्थ धर्म के विषय में पृथ्वी और श्री कृष्ण का संवाद तथा पुष्प, धूप और दीप के दान एवं देवता आदि को बलि देने का महात्म्य बताने के लिए बलि शुक्र संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब आप गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, वसुंधरे, मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है? पृथ्वी ने कहा, माधव, गृहस्थ पुरुष को देवता, पितर, ऋषि और मनुष्यों का सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ, सुनिए। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का, श्राद्ध तर्पण करके पितरों का, अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्यों का और वेद का स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का पूजन करना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। नित्य प्रति भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलि वैश्व देव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है। सिद्ध अन्न, तैयार हुई रसोई में से अन्न लेकर उसके द्वारा विधि पूर्वक बलि वैश्व देव करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भिक्षा दे। यदि ब्राह्मण ना मिल सके तो अन्न में से थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्नि में होम कर दे। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो उस दिन पहले श्राद्ध की ही क्रिया पूरी करे। उसके बाद पितृतर्पण और बलि वैश्व देव करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक भोजन करावे। फिर विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी संतुष्ट करे, किंतु भोजन देने के पहले उनकी विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष मनुष्यों को संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वास पात्र मित्र और अतिथि से सदा ये निवेदन करे कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें। फिर वे जैसी आज्ञा दे वैसा ही करें। इससे धर्म का पालन होता है। गृहस्थ पुरुष को सदा यज्ञशिष्ट अन्न का ही भोजन करना चाहिए। राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और श्वशुर ये यदि 1 वर्ष के बाद आवे तो मधु पर्क से इनकी पूजा करनी चाहिए। कुत्तों, चांडालों और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न रख देना चाहिए। ये वैश्व देव नामक कर्म है। प्रातः काल और सायंकाल में इसका अनुष्ठान किया जाता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। तुम्हें भी सदा इनका अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका फल क्या है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बलि ने पूछा, विप्रवर, फूल, धूप और दीप दान करने का क्या फल है, ये बताने की कृपा कीजिए। शुक्र ने कहा, राजन, पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियां उत्पन्न हुई। अनेकों प्रकार की सोमलता, अमृत, विष तथा दूसरे दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तत्काल तृप्ति हो जाती है, और विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में ग्लानि पैदा करता है। अमृत मंगल करने वाला है और विष अमंगल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्यों को प्रिय लगने वाले तथा कामिनियों को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ। फूलों के बहुत से वृक्ष गांवों में होते हैं और बहुत से जंगलों में। बहुतेरे वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के। इन सब में रूप, रस और गंध विद्यमान रहते हैं। गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे नहीं होते, उनके सफेद रंग वाले फूल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटका कीन औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्यों को तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर और रस मधुर हो तथा जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान अथवा जीर्ण शीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागगण उनका भली भांति उपभोग करने से और मनुष्य उनके गंध, दर्शन एवं उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध संकल्प होने के कारण वे मनुष्यों को मनोवांछित तथा मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो वे भी मनुष्यों को संतोष और आदर देते हैं, तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गई तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्यों को अपनी क्रोधा अग्नि से भस्म कर डालते हैं। इसके बाद धूप दान का फल सुनो। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। मुख्यतः उनके तीन भेद हैं, निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी दो प्रकार की होती है। ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो। वृक्षों के रस, गोंद को निर्यास कहते हैं। सलकी नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं। उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगुरु की प्रधानता है। सारी धूप विशेषता यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं। दैत्य लोग सलकी तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं। सर्जरस, राल आदि, पार्थिव रस, लोबान आदि तथा सुगंधित काष्ठ औषधियों को मिलाकर शक्कर और घृत से संयुक्त करके जो अष्टगंध आदि धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है। मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता, दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी और भी अनेक प्रकार के धूप हैं, जो केवल मनुष्यों के व्यवहार में आते हैं। फूलों को चढ़ाने का जो फल बताया गया है, वही धूप निवेदन करने का भी है।
धूप भी देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। अब दीप दान का उत्तम फल बतला रहा हूँ। कब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिए, इन सब बातों का वर्णन सुनो। दीपक ऊर्ध्वगामी तेज है, वह कीर्ति का विस्तार करने वाला है। अतः दीप दान करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है। अंधकार से ही अंधतामिस्त्र नामक नरक रूप है। दक्षिणायन भी अंधकार से ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अंधकार में नरक की निवृत्ति के लिए दीप दान की प्रशंसा की गई है। दीप की शिखा ऊर्ध्वगामिनी होती है, वह अंधकार को दूर करने की दवा है। इसलिए जो दीप दान करता है उसे निश्चय ही ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं। अतः देवताओं के निमित्त दीप दान दिया जाता है। दीप दान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात उन दीपकों को ना तो बुझावे, ना उठाकर अन्यत्र ले जाए और ना नष्ट ही करे। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है। किंतु जो दीप दान करता है वह स्वर्ग लोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीप दान है। औषधियों के रस अर्थात तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीप दान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मैदा और हड्डियों से निकाले हुए तेल के द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन पर्वतीय झरने के पास, वन में, देव मंदिर में और चौराहों पर दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने वाला पुरुष अपने कुल को उद्दीप्त करने वाला, शुचित तथा श्री संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाशमय लोकों में जाता है। अब मैं देवता, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है उसका वर्णन करता हूँ। जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते, उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए। अतः ग्रस्त मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हीं को अन्न का भाग अर्पण करे, क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि और देवता, पितर, यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थ के दिए हुए अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश तथा धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई परम पवित्र, सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से सुशोभित होनी चाहिए। नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। भूतों को गुड़ मिले हुए तिल की बलि देनी चाहिए। जो मनुष्य देवता आदि को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोग से संपन्न, बलवान और वीर्यवान होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्रभाग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर की अधिष्ठात्री देवियां उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्रभाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार शुक्राचार्य ने यह प्रसंग असुरराज बलि को सुनाया और मनु ने सुवर्ण मुनि को इसका उपदेश किया। तत्पश्चात सुवर्ण ने नारद जी को और नारद जी ने मुझे ये धूप, दीप आदि दान के गुण बतलाए थे। बेटा, इस विधि को जानकर तुम भी इसी के अनुसार सब काम करो। अध्याय 688 अनशन व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने अनेक प्रकार के दान, शांति, सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया। अब यह बताइए कि तपोबल से बढ़कर कौन सा बल है। तपस्या से भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य जितना तप करता है उसी के अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, किंतु मेरी राय में सब प्रकार की तपस्याओं से अनशन व्रत ही श्रेष्ठ है।
अनशन से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इस विषय में भगीरथ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओं के लोक का उल्लंघन करके ऋषियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, भगीरथ, इस लोक में आना तो बहुत ही कठिन है, तुम कैसे आ पहुँचे? मनुष्य, देवता और गंधर्व भी बिना तपस्या किए यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम्हारा आना किस प्रकार संभव हुआ? भगीरथ ने कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मणों को दान किया करता था, किंतु उसके फल से मेरा यहाँ आना नहीं संभव हुआ है। मैंने 1 रात में और 5 रात में समाप्त होने वाले यज्ञ 10-10 बार किए हैं। 11 रात्रियों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का 11 बार अनुष्ठान किया है तथा 100 बार ज्योतिष्टोम यज्ञ से देवताओं का यजन किया है, किंतु इन यज्ञों के कारण भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। 100 वर्षों तक निरंतर गंगा जी के तट पर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ हजारों खच्चरियों तथा कन्याओं का दान किया, उस पुण्य के प्रभाव से भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पुष्कर तीर्थ में 1 लाख बार जो ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, 2 लाख गौएं तथा सोने के चंद्रहार और जाम्बू नद के गहनों से विभूषित हुई 60,000 सुंदरी कन्याएं दान की थी, वह पुण्य भी मुझे इस लोक में ले आने का कारण नहीं है। गौसव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें दूध देने वाली 10 अरब गौओं का दान किया है। उस समय एक ब्राह्मण को 10-10 गाय मिली थी। प्रत्येक गाय के साथ उसी के समान रंग वाले बछड़े और सुवर्ण में दुग्ध पात्र भी दिए गए थे, परंतु उस यज्ञ ने भी मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। अनेकों बार सोमयाग की दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मण को मैंने पहले बार की ब्याई हुई दूध देने वाली 10-10 गौएं और रोहिणी जाति की 100-100 गौएं दान की हैं तथा इनके अतिरिक्त भी 10-10 बार लाखों दुधार गाय प्रदान की हैं, किंतु उस पुण्य से भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। बालिक देश में उत्पन्न हुए श्वेत रंग के 1 लाख घोड़ों को सोने की मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दान किया, किंतु वह पुण्य भी मुझे यहाँ तक ना ला सका। एक यज्ञ में 18-18 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं बांटी, पर उसके पुण्य से भी यहाँ ना आ सका। फिर स्वर्ण हार से विभूषित हरे रंग वाले 17 करोड़ श्याम कर्ण घोड़े, हरीश के समान दांतों वाले स्वर्ण माला मंडित एवं विशाल शरीर वाले 17,000 हाथी तथा सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित स्वर्णमय उपकरणों से युक्त और सजे सजाए घोड़े जुते हुए 17,000 रथ दान किए। इनके अतिरिक्त भी जो वस्तुएं वेदों में दक्षिणा के अंगरूप बताई गई हैं, उन सबको मैंने 10 वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञ और पराक्रम में जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनके कंठ में स्वर्ण के हार शोभा पा रहे थे, ऐसे हजारों राजाओं को युद्ध में जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दिया, अर्थात ब्राह्मणों के कहने से विजित राजाओं को बंधन से मुक्त कर दिया। संसार के समस्त राजाओं को परास्त कर अधिक धन खर्च करके 8 बार राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में समर्थ ना हो सके। मेरी दी हुई दक्षिणा से गंगा जी का संपूर्ण स्रोत आच्छादित हो गया था, परंतु उसके कारण भी मैं इस लोक में न आ सका। उस यज्ञ में मैंने प्रत्येक ब्राह्मण को 3-3 बार सोने के अलंकारों से विभूषित 2000 घोड़े और 100 अच्छे गांव दिए थे। मिताहारी, मौन और शांत भाव से रहकर मैंने हिमालय पर्वत पर बहुत काल तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी की दुसहा धारा को अपने मस्तक पर धारण किया, किंतु वह तपस्या भी मुझे यहाँ लाने में कारण नहीं है। मैंने अनेकों बार क्षम्याक्षेप याग किए, 10,000 साध्यस्क यागों का अनुष्ठान किया, कई बार 13 और 12 दिनों में समाप्त होने वाले याग और पुंडरीक नामक यज्ञ पूर्ण किए, परंतु उनके फलों से भी यहाँ तक आने में सफल ना हो सका। इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंग के 8,000 बैल भी ब्राह्मणों को दान किए, जिनके एक सींग में सोना मड़ा हुआ था, तथा अनेकों बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोने और रत्नों की ढेरी
रत्नमय पर्वत, धन धान्य से संपन्न हजारों गांव और एक बार की ब्याई हुई सहस्त्रों गौवें ब्राह्मणों को दान की, किंतु उनके पुण्य से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे द्वारा एक बार एकादशः और 2 बार द्वादशः यज्ञों का अनुष्ठान हुआ है। मैंने 16 बार आर्कायन तथा अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं, परंतु इन यज्ञों के फल से भी इस लोक में नहीं आया हूँ। 4 कोस का लंबा चौड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्ष में सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान किया है, किंतु उसका फल भी मुझे यहाँ तक लाने में समर्थ नहीं हुआ है। मैं 30 वर्षों तक क्रोध रहित होकर उत्तरायण नामक दुष्कर व्रत का पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन 900 गायें ब्राह्मणों को दान देता था। इनके अतिरिक्त रोहिणी, कपिला जाति की बहुत सी दुधार गौवें तथा बहुतेरे बैल भी दान किया करता था, पर उन सब दानों के फल से इस लोक में नहीं आया हूँ। मैंने 30 बार अग्निचयन, 8 बार सर्वमेध और 128 बार विश्वजीत यज्ञ किए हैं, किंतु उनके फल से भी यहाँ नहीं आ सका हूँ। सरयू, बाहुदा, गंगा और नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर मैंने 10 लाख गोदान किए हैं, परंतु उनके फल भी मुझे यहाँ तक ना ला सके। केवल अनशन व्रत के प्रभाव से मुझे इस दुर्लभ लोक की प्राप्ति हुई है। पहले इंद्र ने स्वयं अनशन व्रत का अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था। उसके बाद शुक्राचार्य ने तपस्या के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्हीं के तेज से उस व्रत का महात्म्य सब पर प्रकट हुआ। मैंने भी अंत में उसी व्रत का साधन आरंभ किया। जब उसकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधारे। वे सभी मुझ पर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी, राजन, तुम ब्रह्मलोक को जाओ। इस प्रकार मेरे अनशन व्रत से संतुष्ट हुए उन हजारों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे इस दुर्लभ लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें आप कोई अन्यथा विचार ना करें। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार विधि पूर्वक अनशन व्रत का पालन किया है। इस समय आपने पूछा है, इसलिए ये सब बातें यथार्थ रूप से बताई हैं। मेरी समझ में अनशन व्रत से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। देवेश्वर, आपको सदा नमस्कार है। अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा भगीरथ ने जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। इसलिए तुम भी सदा अनशन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों की पूजा करो, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इहलोक और परलोक में सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।